नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और हमारे साथ हैं शीतल जी। और शीतल जी को इस चैनल पर लाने का मेरा मन जनवरी से कर रहा था। और ऐसा था कि जनवरी से कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। और कुछ ऐसा था कि मतलब इनको लाया 1 जनवरी को जा सकता था यहाँ पर, मगर इनका भी मन कहीं ना कहीं ये दिल मांगे मोड़ था और मेरा भी ये दिल मांगे मोड़ था। कुछ ऐसी कहानी है। तो मिलते हैं शीतल जी से। शीतल जी, बहुत सारा वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मैं भी एक बहुत अच्छा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे। और एक टीचर जिन्हें आप हमेशा देखते आए हो उनसे ऐसे बात करके, ऐसे उनके साथ कन्वर्सेशन करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। शीतल जी, आपने क्या क्या एग्जाम इस साल उड़ा दिए हैं? थोड़ा सा सबको पहले, सबसे पहले तो ये बता दो ताकि सबको पता लगे कि 1 जनवरी की क्या स्टोरी और आज की क्या स्टोरी। थोड़ा सा पहले बताओ आप। जी सर। 1 जनवरी को मेरा जो है आरआरबी पीओ का सिलेक्शन हुआ था। और कल जो है एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अभी मैंने एसबीआई क्लर्क का भी मेंस दे रखा है, और आईबीपीएस पीओ का भी रिजल्ट जो है 1 तारीख को आना है। तो मतलब और अभी आगे धमाके की उम्मीद हो सकती है। और मेरे को ये भी लग सकता है यार, जल्दी ले लिया, थोड़ा और रुक जाते एग्जाम तो और बड़ा इंटरेस्ट होता। चलो विश जी, वो हो सकता है। विश करेंगे इसी के लिए। तो शीतल जी, सबसे पहले ना अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कब आपने कॉलेज किया, कहाँ से क्या कॉलेज की पढ़ाई की है, घर पे कैसे हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा सबको बताइए अपने बारे में प्लीज। जी सर। मैं तो जैसे हरियाणा में आती हूँ, झज्जर से। और कॉलेज की पढ़ाई जो है मैंने 2018 में कंप्लीट हो गई थी। मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की थी मैंने। तो उसमें एक बैंकिंग का तब तो कुछ था नहीं, एकदम 3 साल बिल्कुल मैथ रीजनिंग सबसे अलग है। लेकिन वही था कि उसमें आगे जाके या तो यूपीएससी था, वो फिर ज्यादा लेवल हो रहा था। फाइनेंशियल भी इतनी कंडीशन नहीं थी कि भाई इतनी फीस पे कर सकें। तो वही था कि पहले कोई से फील्ड में हो जाए। फिर मेरी कजन्स हैं, वो भी इसी में थे बैंकिंग में उस टाइम। तो और एक कजन मेरी अभी भी है, कैनरा बैंक में है वो। तो फिर वही उनसे देखा। एसएससी में था कि एडवांस था, एडवांस मुझे इतना समझ नहीं आता मैथ का। तो मैंने फिर बैंकिंग का ही चुना। 2018 से मैंने प्रेपरेशन शुरू की, पर उस टाइम में जो है एज नहीं थी, 20 ही थी। हाँ, एग्जाम जो है मैंने 2019 से देने शुरू करे। 2019 से आपने एग्जाम देना शुरू किए। और एक चीज मैं जी। सबको बोलना चाहूंगा, देखो शीतल जी बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हैं। जो भी इंटरव्यूज डलते हैं ना, सबको लगता है कि ना सब बच्चे फेंकते हैं आगे कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, झूठा है झूठा है। ये देखो खुला बोल रही हैं। 2019 से दे रही थी, 20 में भी दिया आपने, 21 में भी दिया, 22 में भी दिया। ठीक है, सही बोल रहा जी। हूँ? लगातार 4 साल से दे रहे थे, 5वें अटेम्प्ट में सारे एग्जाम, 5वें अटेम्प्ट में दोनों एग्जाम निकाल दिए आपने, राइट? हाँ। ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये कि कोई ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं है कि फर्स्ट वाला वाला ही अटेम्प्ट है। 4 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगर लगी रही है। ठीक है। तो शीतल जी, अब आप हरियाणा में झज्जर से आ रही हैं, तो मीडियम कौन सा रहा आपका एग्जाम्स में, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश सर। और बचपन में पढ़ाई कौन से स्कूल से की थी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से? दोनों मिक्स से था सर। जैसे कि एसएस जो थी वो हमारी हिंदी होती है, और मैथ और जो साइंस थे वो हमारे इंग्लिश थे। इंग्लिश में होते हैं, ठीक। केवी से हो क्या आप? जी। नहीं, 10th तक तो मेरा हरियाणा बोर्ड है, और 11 12 सीबीएसई से है। अच्छा ठीक है, नहीं हमारे केवी में ऐसा होता है पर ऐसे। वहाँ जो है स्कूलों में ऐसे ही करते हैं सर, वो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो ज्यादातर होता है ना वो हिंदी में ही होते हैं। बस मैथ हुआ, साइंस थोड़ा हुआ, वो इंग्लिश में कर देते हैं। बाकी एसएस होती है या और चीजें भी होती हैं, वो हिंदी में ही रखते हैं। एक्चुअली शीतल जी, मेरा पूछने का मकसद ये था कि अभी सर जो एक मिनट इंटरव्यूज। सर। जी। हाँ, 1 मिनट, इंटरव्यू चल रहा है मेरा। एक वो चाची है। नमस्कार जी, वो नमस्कार थोड़ा जी। इंटरव्यू चल रहा है। नमस्कार, मेरा, अरे मेरा नमस्ते। नमस्ते तो बोल लेते गुरुदेव चाची नाथ। जी को, चाची जी को नमस्ते कर लो हाँ, मेरे को। नमस्ते बोल रहे हैं सर आप। नमस्ते। हाँ राम ठीक है, राम जी, थोड़ी देर में नमस्ते। आते हैं। ठीक। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। वो चाची है, कोई बाहर था नहीं ना, तो फिर वो मम्मी गई है, वो भैंस रखते हैं ना, गोबर वोबर का करते हैं। तो मम्मी उधर गई है प्लॉट में, तो हाँ और जी। कोई था नहीं, तो वो सीधा अंदर ही आ गए। अभी पता चाची जी चला की है तो मतलब, सबको, तो ये तो फिर आ चाची जी रहे की हैं तो सब। सुपर एंट्री, गेस्ट एंट्री हो गई आपके इंटरव्यू में। हाँ। बहुत बढ़िया हुआ। भाई। मैं आपसे क्या बोल रहा था शीतल जी, कि है ना, मैंने आपसे हिंदी जी। इंग्लिश वाली बात इसीलिए पूछी क्योंकि काफी बच्चों का ऐसा मानना है कि एसबीआई और आईपीएस उन्हीं लोगों का निकलता है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या बचपन से मतलब जो इंग्लिश की चम्मच में खाना खाते आए हों। तो ऐसा कुछ है क्या, आपने बिल्कुल मतलब कॉन्वेंट स्कूल एकदम हाई फाई, हाय हेलो हाउ डू यू डू करते आई हैं आज तक, इसीलिए आपका एसबीआई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जो इंटरव्यू भी है सब हिंदी में दिए हैं, सब।
मैंने ना एसबीआई का, ना आरआरबी, ना आईबीपीएस, कोई भी इंटरव्यू, मैं अब तक 2 इस साल दिए हैं, 2 लास्ट ईयर थे, उससे पहले भी आरआरबी दिया था। तो ये 5-6 इंटरव्यू दे चुके, मैंने सब हिंदी में दिए हैं। और मुझे ये है कि मार्क्स भी ऐसे बोलते हैं कि नोएडा वाला पैनल जो है बहुत कम मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में। अच्छा ऐसा भी है क्या? मैंने फर्स्ट टाइम दिया था जी, लास्ट ईयर आईबीपीएस, तो मुझे सही 75 मार्क्स मिल गए थे उसमें। और मैंने हिंदी में ही दिया था, तो उसमें कोई वो नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश। और एक वो क्या, मुझे बिल्कुल याद नहीं होती, बिल्कुल नहीं। बढ़िया, मतलब उन लोगों के लिए उम्मीद हो आप, जो लोग हाँ, बोलते हैं ना अंग्रेजी बिना हमारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो उनके लिए उम्मीद बन के आए हो आज आप, ठीक है। नहीं होता है सर, मैं वो क्या, मैं सिर्फ ईडियम फ्रेज या वन वर्ड याद करती हूँ, कुछ नहीं, ना एडिटोरियल। सिर्फ हाँ, ग्रामर का मैं एक टॉपिक डेली कर दी थी कि आज नाउन है, कल प्रोनाउन है, फिर वो है, वो मैं डेली करती थी। और साथ में कुछ 50-100 भाई ईडियम फ्रेज उठा लिया, किसी दिन वन वर्ड कर ले, उसके अलावा मैंने इंग्लिश का कुछ नहीं किया। तो शीतल जी, अब ऐसा है कि 2019 के आसपास से आपकी तैयारी हम मान लेते हैं अच्छे से ठीक से चालू हुई है। 2019, 20, 21, 22 आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप आराम से इस बात को मानती हैं और इसमें आपको कोई वो भी चीज नहीं है। मगर अब कुछ तो गलतियां की होंगी ना आपने, जो आपको आज लगता होगा पीछे मुड़ के कि यार ये गलतियां अगर मैं नहीं करती, या फिर मेरे साथ ये चीज गलत नहीं होती। मतलब कुछ गलतियां हो सकता है आपने की हो, कुछ हो सकता है आपको चीजें सही अवेलेबल नहीं हुई, या फिर गलत डायरेक्शन में चली गई, या पढ़ाई छूट गई, कुछ भी ऐसी बात थी। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो उन गलतियों से बच जाए, उनका वो टाइम खराब ना हो। आप एक बड़ी बहन के नाते, एक दोस्त के नाते उनको गाइड कर पाए इस चीज में कि भाई मैंने ये गलतियां करी, तुम मत करना। ऐसी कुछ बातें तो जरूर बताओ आप। जी सर। सर वो गलतियां तो के होती हैं, अब ये कहना कि नहीं भाई एग्जाम ज्यादा टफ है या एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए, वो तो एक बहाना टाइप हो जाता है। गलतियां सुधरती भी तभी है जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ गलती हुई, तभी फिर आगे प्रोग्रेस होगी। तो मुझसे भी हुई है मैथ्स वगैरह में, एक मैथ का क्वांट का मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि हाँ अच्छा, ये पूरा सीजन मैंने आपसे किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा एक कमी लग रही थी कि हाँ मैथ की तैयारी तो हो रही है, पर वो नहीं हो रही है जो एग्जामिनर हमसे चाह रहा है। 2021 के बाद एक है ना, बहुत चीजें चेंज हुई है। मैंने आपको लास्ट वीक मेरा मैसेज भेजा था, उसमें कहा था कि कंफर्ट जोन सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता, टीचर्स का भी होता है। वो बहुत सारे टीचर हैं जो अभी मुझे लगता है कि 2021 वाले एरा में ही है, कि जब जो एग्जामिनर पूछ रहा था अब भी वही है, जबकि बहुत चीजें चेंज करते हो, और भी चीजें हैं जो आप करवाते हो जो बैंकिंग में आज भी कोई नहीं करवाता। उसके लिए मुझे एसएससी के टीचर्स को देखना पड़ा, किस क्योंकि टॉपिक वो के लिए आपकी चीजें वो आवाज कट, मानते। आप आवाज कट गई थी, किस चीज के लिए एसएससी के टीचर्स देखे आपने? एसएससी जैसे सर आप अलजेब्रा करवाते हो, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं पूछते, लेकिन इनडायरेक्ट आता है, उसमें नंबर हाँ। सिस्टम है। अब मैंने इस बार का आपका 0 to Infinity देखा था, और मैं कहती हूँ कि बहुत मुझे एसबीआई पीओ मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उससे। एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस में सर मैं पिछली बार 7-8 नंबर का मुश्किल करके आई थी, इस बार मैं 18 नंबर का करके आई। मेरे एग्जैक्ट 18 नंबर आए हैं अभी स्कोर कार्ड में। वो अच्छा वही हाँ। है कि मैं सोचती हूँ कि आप अगर मुझे 1 साल और पहले मिल जाते तो मैं गारंटी कहती हूँ मैं 18 के 36 कर देती। क्योंकि वो एक बहुत फर्क डालता है, हमें लगता है कि तो मैं यही कहूंगी कि एडजस्ट मत करो, आपको लग रहा है कि एग्जामिनर अलग पूछ रहा है, आपका टीचर अलग समझा रहा है, तो चेंज कर दो। कितना ही बिलो हो, कितने ही चीजें हो, चेंज करो और ढूंढते रहो। थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, हम लगते हैं टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे टीचर पे जाएंगे। मैंने इस बार बिल्कुल लास्ट में जाके चीजें चेंज की हैं आपके लिए, जैसे क्वांट की है, स्मृति मैम का भी मैंने रीजनिंग के लिए किया बाद में, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में चीजें चेंज की है, क्योंकि करनी पड़ती हैं सर। अगर नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि एक एक नंबर जो है एग्जाम में बहुत मैटर करता है। मतलब इसको आप एक तरह से मतलब गलती वाले पॉइंट में डाल रही हैं कि आपने सही टाइम पे चीजें उस हाँ, समय आपको नहीं अवेलेबल, या आप ढूंढी नहीं, हाँ, या मिली नहीं, जो भी है नहीं, कंबाइंड, बस ये हुआ, चेंज करना चाहिए था आपको एक टाइम रहते। ये हुआ, ठीक करना है। चाहिए था कि हाँ अगर आपको लग रहा है टीचर नहीं है भाई, आप नहीं समझ पा रहे, तो बेशक चेंज करना चाहिए, एक टाइम रहते हुए ढूंढते रहना चाहिए, आपको मिलेंगे टीचर बहुत अच्छे अच्छे। और और क्वांट के लिए मैं कहूंगी आपसे बेस्ट कोई नहीं है। एक जो चीजें हमें लगता है ना कि आपने उसमें करवा दी कि ये तो बेसिक है, नंबर सिस्टम है, ये इससे क्या होंगे, वो पीओ मेंस में जाके मिलती हैं हमें, और हम सोचते हैं ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। तो वो एक बहुत इफेक्ट डालते हैं। अब क्वांट का मेरे को नहीं और पता, एक क्वांट जीए पे। में भी मैं कहूंगी कि जीए हाँ। में मेरा है ना वो था, लिखने की आदत थी मेरी लास्ट ईयर तक, मैंने इस बार वो भी चेंज किया थोड़ा कि सा मैं जीए एक्सप्लेन। के नोट्स बनाती थी। ठीक है। हाँ,
कि एग्जाम आया है, कोई भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग नोट्स है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज के अलग है, नेशनल न्यूज के अलग है, बैंकिंग न्यूज के अलग, उन चीजों के हैं। तो उनमें कभी कभार क्या होता है कि हम सारा तो नहीं लिख पाते हैं, मेन मेन पॉइंट लिख लिए। तो वो 2021 तक चलता था कि मेन मेन पॉइंट से एग्जामिनर पूछ रहा है, अब वो पूछ रहे हैं डेप्थ में, और उतना हम लिख भी नहीं पाते। तो इस बार मैंने वो चीज चेंज की कपिल सर के कहने पे, उन्होंने कहा कि नहीं, नोट्स तो हम जो पीडीएफ दे रहे हैं तुम्हें वही नोट्स है, अलग से क्या है। तो वो कि हाँ, मैंने वो किया, 3 4 बार उन्हें पढ़ा, फिर लास्ट में मैंने टॉपिक वाइज रिवीजन किया उनका, कि बैंकिंग के 5 6 मंथ के उठा ली, एक दिन वो रिवीजन कर रहा, अगले दिन नेशनल न्यूज उठाई 5 6 मंथ की, अगले दिन उनका रिवीजन किया, फिर ऐसे ऐसे वो किया। तो वो एक चेंज भी मैंने इस बार किया अपना, मैंने एक न्यूज नहीं लिखी इस बार, एक नोट नहीं बनाया जीए का, सब उससे किया, और वो बहुत फायदा हुआ आरआरबी में। इस बार जब कह रहे थे कि बहुत जीए टफ आई है आरआरबी में, तो वो चीजें लग रही थी कि हाँ, नहीं लिख के सही किया है, क्योंकि वो पूरा पढ़ा गया, जब नहीं लिखा गया, लिखते हैं तो थोड़ा ही वो लिख पाते हैं। मतलब जीए में आपने अपनी प्लानिंग पूरी चेंज की है, पढ़ने की, रिवीजन करने की, क्वांट रीजनिंग में अपने टीचर्स ही बदल हम्म। डाले। क्योंकि 4 साल नहीं टीचर। होने के बाद कुछ तो आदमी करेगा ना, कुछ तो इंसान करेगा ही ना, तभी वो रिजल्ट वही। बनने की एफर्ट के बाद। और कोई गलती नजर आती है, पास्ट में कोई गलतियां हुई है जो मेरे को सुधार लेनी चाहिए थी, अब सुधारी है मैंने, ऐसी कुछ याद आती है बात कोई और? और तो सर हाँ, एक मैं ये भी कहूंगी कि हम सोचते हैं कि, मेरा ये पर्सनल हो सकता है कि हाँ? ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं भाई, पर्सनल टाइम भी चाहिए, दोस्तों को भी इनके चाहिए, नहीं चाहिए होता सर। अब जो इस बार थी मेरी डू और डाई वाली सिचुएशन थी, इस बार मुझे जो टाइम मिल रहा था मैं पढ़ रही थी, मैं सुबह उठी, मैंने थोड़ा काम किया, इसमें मेरी मम्मी ने बहुत, एक कह सकते हैं कि हाँ, साथ दिया। वरना यही होता है लड़कियों को ज्यादा कि घर का काम में लगाए रखते हैं, विलेज में तो बहुत होता है, हम तो जैसे गांव में रहते हैं ना, बाहर भी लोग बोल देते हैं कि नहीं, इससे तो खाना बनवाओ, रोटी बनवाओ, ये सिखाओ, शादी कर दो इसकी, मेन तो वही बात चल रहा था। तो उनमें वो बहुत दिया, तो मुझे ये था कि थोड़ी देर काम किया, जैसे ही टाइम मिला पढ़ने बैठ जाओ, जितना आपकी 7 7 8 8 घंटे की क्लास मैंने साथ में लाइव करी है, कपिल सर की है 12 13 घंटे की साथ में लाइव उनके करी तो है, भाई 10 घंटे बिल्कुल से इस ऊपर बार होते मैंने सब हैं। लाइव किए। हाँ। वो 7 8 में नहीं मानते, वो एक 10 से तारीख 12 को भी, चलता है उनका काम। वही 1 तारीख को भी जब रिजल्ट आया ना, तो झूठ मानेंगे आप, मेरी मम्मी 12 बजे तक मेरे साथ बैठी काम कर रही थी, फिर उन्हें मैंने सोने भेज दिया, 1:30 2 बजे तक मैं साथ में लाइव कर रही थी आपके, अच्छा, सात एक आठ बजे अच्छा, से शुरू रिजल्ट होती वाली थी, रात तक तो मैं पढ़ा ही रहा था, 1 जनवरी को रिजल्ट रात वाले को रात पौने को। 3 बजे तक जी। तो वो। हाँ, यस। हाँ। वही। मैं वही। मैं आपके तो रिजल्ट एक वाले वो दिन रात को बहुत पढ़ा रहा। रहा था। हम्म। बड़ा आपने बड़ा। 31 तारीख को शुरू किया था, आपने बोला था कि, और फिर आपने बोला भी था कि हाँ भाई, पढ़ाने वाला होना चाहिए, बच्चे आते हैं चाहे रात हो या फिर कोई टाइम हो, अच्छा, चाहे हाँ तो। सेलिब्रेशन की रात है, हाँ, कि फिर दुनिया सुबह तो रिजल्ट आ सेलिब्रेट गया कर था। रही है 31 को, हम पढ़ हाँ रहे हाँ, हैं। अच्छा अच्छा, वो मेरा वही। तो शाम 8 से लेके रात पौने 3 तक आप लोग, अच्छा। अच्छा। और सुबह 10 बजे 9 बजे रिजल्ट आ गए थे आप लोगों के। हाँ, सुबह इस बार लेट था थोड़ा, हाँ, 10:30 11 बजे रिजल्ट आ रिजल्ट आ गया गया था। था। गजब गजब गजब। हम्म। तो ये तो भाई आपकी तो वही गलती एक, बताई मैं आपने। यही कहूंगी, लाइव में बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ये देखा है। अच्छा। पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लास करती थी मैथ की, रीजनिंग की, पर एक लाइव में बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये रहता है कि, मुझे भी यही रहता था कि जल्दी से सोल्व करो और कमेंट में जाके टाइप करो मेरा आंसर आ गया, जल्दी से सोल्व करो। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है चीजों में, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो तभी पूछ लो कमेंट करके, ये नहीं समझ आ रहा सर आप बता दो, वो है। तो एक यही है मुझे कि लाइव करनी चाहिए चीजें, मैथ अगर रीजनिंग कर रहे हो और आपका टीचर भाई अच्छा है, जैसे आप करवाते हैं, आप भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीजें जल्दी जल्दी, तो आपको लाइव ही करनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपने अपनी कुछ मेजर गलतियां बताई, और एक बताता है कि आपके करेक्टर का ये बड़ा पहलू कि अपनी गलतियां मान के उनका बता रहे हो भाई ये गलती हुई है, सीधी सी बात है ना। गलती नहीं होती तो आदमी रुकता ही नहीं इतने टाइम तक, सीधी सी बात है। अच्छा जी। वही सर, मैं तो लास्ट ईयर, जैसे पहले मैं दिल्ली रहती थी, तो एक वहां से घर आ गई मैं, वो भी एक शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे वाईफाई लगवाया, यहाँ पे चीजें पढ़ाई की, मैं एक बार तो ये हो गया था कि मैं प्राइवेट में जाऊंगी, मुझसे होगा नहीं। पर वही है, कहीं ना कहीं मन में ये रहता कि एक लास्ट चांस और लेना चाहिए। मेरे लास्ट ईयर भी 4 एग्जाम रहे थे फाइनल में, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों के मैंने इंटरव्यू दिया, आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क उनके भी फाइनल दिए, चारों लास्ट में रह गए। तो एक मन तो टूट ही जाता है। उससे लास्ट ईयर भी 3 4 दिए, 2021 से 20 में पेंडेमिक आया था ना, हाँ, तो उस टाइम 21 में हुए थे इंटरव्यू आरआरबी के जो है, तब से मैंने देने शुरू किए थे। एसबीआई पीओ का ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट होते, लास्ट अटेम्प्ट था। एकदम तो ये टूटा। मन में ऐसे होता था कि छोड़ दो छोड़ दो, पर वही रहता है कि एक बार और कोशिश हाँ, कर, हो वही मैं जाएगा, मैं एक बार वही और जानना कर, हो चाह रहा हूँ, आप जाएगा। क्या करते हैं? जैसे 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 4 साल 5 साल,
बीच में कोविड का टाइम भी हमने देखा सब लोगों ने, ठीक है, ऐसा मतलब डिप्रेसिंग टाइम भी नहीं, देखा। तो मतलब कभी मन में आता नहीं था बहुत छोड़ दो यार, नहीं होएगा मेरे से यार, आता होगा? बहुत आता है, फिर बहुत। क्या करते हो? फिर कैसे वापस मन करता है पढ़ने का? फिर फिर वही है सर, जैसे अभी मैं बता रही हूँ ना, मैं दिल्ली रहती थी लास्ट ईयर तक। सर कहने की बात है, छोड़ दो छोड़ दो, बिना जॉब के मुंह लेके घर नहीं आया जाता। लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं आया जाता। कि एक जाओगे, आपके साथ एक माँ बाप की फैमिली, सबकी उम्मीदें जुड़ी होती है बहुत ज्यादा। और खुद का तो है ही कि चलो छोड़ भी दिया, मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस थी, करूंगी क्या, मैं टेक में भी नहीं जा सकती। और वही है मतलब एक और ऑप्शन। मैं बताती हूँ, कोई ये सोच रहा हो मेरे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेरे 48% मार्क्स थे ग्रेजुएशन में। ये भी सारा मैंने काम ओपन से की हुई है। ओपन से किया, 48% है, सीधी बात बोल दिया आपने। सीधी बात, किसी को बिलीव नहीं था कि हाँ, सीधा बोलते थे कि इसके तो ग्रेजुएशन में ही नंबर नहीं आ रहे अच्छे, ये क्या एग्जाम निकालेगी। ऐसी वही बातें होती थी कि हाँ। और 3-4 साल हो गए, मैथ भी नहीं देखा है बिल्कुल ही, मैथ रीडिंग सब कुछ छोड़ दिया। 12th में भी मेरे ज्यादा नंबर नहीं थे, 40 कुछ मार्क्स आए थे बस। ग्रेजुएशन में भी 48% मार्क्स आए थे। और एसबीआई आर आर भी लास्ट ईयर तो मैं सोच। सर एसवीआईपीओ का देने गई ना इंटरव्यू, उन्होंने बोल भी दिया एक ने, तो वो सर जो चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, कि 48 ही है, कुछ क्राइटेरिया नहीं है इसमें 50 का। फिर वो दूसरे सर बोले नहीं, सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 50% ही होने चाहिए। यहाँ तो तो वो भी बहुत लगता है कि हाँ, इतने भाई ज्यादा परसेंट के इतने ज्यादा समझदार भी लोग बैठे हुए हैं। पर फिर भी सर एक मेहनत काम करती है। ठीक है, इंटेलिजेंस हो सकता है किसी की किस्मत में ना हो, लेकिन मेहनत सबकी किस्मत में होती है, सबके हाथ में होती है। मैं तो मतलब अभी तक शॉक में हूँ मतलब। फिर आपने किया क्या है? अब चलो अपन ने गलतियां पूछ ली आपसे, क्या गलतियां हुई क्या नहीं है। चलो अब अपन आ जाते हैं इस साल की तैयारी पर, आ जाते हैं। सबने चेंज, आपने सब कुछ किया, 2023 में एंट्री कर लेते जी हैं। ठीक है, 4 साल की सारी गलतियां क्या दिक्कतें हुई सब बताइए आपने। चलो 2023 की शुरुआत होती है, और अपन कहाँ पर आ जाए, तैयारियां ढंग से कब सीरीज शुरू हो गई, जून जुलाई के आसपास आ जाते हैं। नोटिफिकेशन का टाइम आता है आरआरबी का, राइट, फिर एसबीआई आईपीएस जी। चलता है। अब बताइए सब्जेक्ट वाइज क्या 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 कर रही हैं। जीए से शुरू कर दीजिए, जीए में आप बहुत मेंशन कर रही हैं गलतियां, तो जीए से ही शुरू कर दो। क्या किया जीए में, बताओ। जी में सर, पहले तो जैसे मैं बता रही हूँ, मैं नोट्स बनाते थे। ठीक। इस बार कपिल सर ने बोला कि नहीं, नोट्स क्यों बनाते हो तुम, उसमें टाइम वेस्ट करते हो, लिखने में टाइम जाता है, इससे अच्छा है कि उन्हीं को रिवाइज करो बार बार। तो मैंने मार्च से नहीं उठाया, मेरा ये था कि 5 मंथ करो, वो अच्छे से करो पूरे। मैंने उठाया अप्रैल से। हाँ, अप्रैल से ये था कि फिर मैंने अप्रैल से ही जीए शुरू कर दिया। जीए मैंने कभी नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं कि बीच में पेपर भी खत्म हो गए तब भी मैं रोज करंट की क्लास कर रही हूँ। और उसका भी अब मुझे ये फायदा मिला, एसबीआई क्लर्क में एक लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम से रिलेटेड, क्वांटम कंप्यूटर मिशन कितने साल का है, वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। मुझे वो याद था कि वो 8 साल का है, और मैं अभी करके आई हूँ एसबीआई क्लर्क में। और तो क्लास वो आप बहुत कपिल हेल्प सर करता की, है डेली कपिल का। सर की जो सुबह वाली क्लास होती है वो हाँ करते हैं आप? बढ़िया। हाँ भाई, डेली वो क्लास। और मंथली जो मैं पीडीएफ है उससे करती थी, तो मैंने अप्रैल से ही शुरू किया कि हाँ, अब अप्रैल चल रहा है तो मैंने मई में उसकी पीडीएफ रिवाइज करी 2-3 बार। फिर जब जून आ गया तो मैंने अप्रैल मई दोनों की किया। फिर ऐसे ही जुलाई आ गया तो मैंने तीनों का साथ में किया, क्यूमुलेटिव तो रिवीजन, जब तक वो क्यूमुलेटिव, फिर। क्यूमुलेटिव रिवीजन है हाँ, ना? रिवीजन बहुत बार बढ़िया, क्यूमुलेटिव। बढ़िया, बढ़िया। और जीए के लिए कोई और सोर्स नहीं, कपिल सर जिंदाबाद, या कोई और? हाँ, कभी से। कपिल सर ठीक है। और कपिल सर की हाँ, उनकी भाई जब पेड वो क्लासेस भी की पिछले थी या खाली प्लेटफॉर्म फ्री पे क्लास? थे। फ्री या पेड? हाँ, फ्री भी और पेड भी दोनों। दोनों की है कपिल सर की क्लास, ठीक है। बैंकिंग जी। अवेयरनेस मतलब पेड से हो गया सर के, हाँ ठीक है। तो जीए का मतलब पूरा आपने कपिल सर की फ्री और पेड क्लास से करी है। और इसके अलावा कोई जीए में स्पेशल कोई बात बतानी हो कि इसके अलावा कोई और मटेरियल की जरूरत है, या कम है ज्यादा है, टेस्ट लेना है, कुछ ऐसा है तो वो भी बता दो, कुछ है तो। नहीं, और तो नहीं है सर। अब सर ये है कि डेली भी वो देते हैं, सीए के हाँ, क्विज देते हैं, वीकली हाँ, भी मंथली भी। तो हाँ। उनसे पूरा रिवीजन हो जाता है। वही है कि मैं यही कहूंगी कि आप 3-4 सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इससे अच्छा है एक सोर्स को 3-4 बार फॉलो करो। यस। ये हो सकता है अलग बात है, क्योंकि एक 10 चीजें आपने एक बार पढ़ी, वो याद नहीं हुई, लेकिन एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो वो जरूर याद होगा। रिटेंशन हो जाएगा, सही बात है। कभी कभार बहुत ज्यादा नॉलेज भी जो है ना, कि एक माइंड को ब्लॉक कर देती है, कितना चीजें हो जाती है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि 2-4 नंबर कहीं से छोड़ दो, लेकिन जो 90% चीजें हो रही हैं उन पे पूरा फोकस रखो, बेशक 10% छोड़ना पड़े। बिल्कुल।
जीए की आपने बात बताई। अब अगला सब्जेक्ट आप बताओ, किसके बारे में बताना चाहोगी, कौन सब्जेक्ट पकड़ना है आपको, बताओ फेवरेट सब्जेक्ट्स में से नाम बताओ। जीए तो हमने पूछ लिया आपसे। जी ये है, अब तो सभी फेवरेट है, बनाने ही पड़ते हैं। ये भी है। बताओ फिर भी, क्वांट रीजनिंग कुछ भी बताना चाहो बताओ आप। रीजनिंग बता दो। क्वांट का तो, क्वांट बता दो। रीजनिंग का मैंने किया था 2018 में, मैंने केडी कैंपस से कोचिंग ली थी ऑफलाइन। तो ठीक है। उसमें सर थे यशपाल सर। ठीक हाँ, है। रीजनिंग का मैंने उनसे किया था, केडी फिर कैंपस मुझे यशपाल रीजनिंग की और सर, कहीं से यशपाल जरूरत नहीं सर पड़ी। केडी जी, ऑफलाइन में। हाँ ऑफलाइन। ठीक है। हाँ तो उनसे किया था रीजनिंग की, फिर मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी, बस हाँ प्रैक्टिस करो भाई अपने, जहाँ से क्विज मिल रहे हैं वहीं से प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है। और इंग्लिश। इंग्लिश मैंने वो गोपाल वर्मा सर हैं, एसएससी का करवाते हैं, उनका मैंने ऑनलाइन हाँ, बैच लिया था, उससे किया था। गोपाल वर्मा सर इंग्लिश वाले, हाँ एसएससी वाले टीचर जो हैं गोपाल सर हैं, हाँ। जी अच्छा, जी उनका आपने बैच कब राइट। लिया था, ये कब पढ़ाई की थी उनसे आपने? ये मैंने किया था कोविड के टाइम। अच्छा, तो फिर मतलब वो उनका उनका बैच मतलब आपके पास अभी भी है, मतलब वैलिडिटी वगैरह सब रही होगी और उससे पढ़ते थे मतलब आप? हाँ वो मैंने रिकॉर्डेड लिए हुए थे, एक तो वैसे भी मिल जाता है ऑनलाइन में, एक रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। तो मैंने उनका रिकॉर्डेड लिया हुआ था क्लासेस, तो मैं उसमें वही कोविड टाइम में बहुत हेल्प रहा, जब लोग डिप्रेशन में या छोड़ चुके थे। मैंने, क्योंकि मेरे नोट्स सब दिल्ली रह गए थे, सब नोट्स किताबें मैंने उस टाइम सब दोबारा से बनाए, ओ। घर पे लैपटॉप से क्लासेस करके मैंने सब दोबारा से बनाए, क्यों कोविड इंग्लिश समझ गया, मैथ कोविड में सब भागा कुछ। दौड़ी मची थी कोविड में, वो कंटेनमेंट जोन वगैरह बन बना के भग गए होंगे अपन लोग। हाँ वही दिल्ली, मैं भी दिल्ली में था, हालत बुरी थी उस टाइम पे, बिल्कुल सही बात है। वही। क्वांट के लिए मेरे से कहाँ पहुंच गए, मेरे से कहाँ मिल गए, मैं तो मिलने था ही नहीं इतनी आसानी से, क्वांट में कहाँ मिलता हूँ मैं। ऐड नहीं चलते मेरे। आपका कपिल सर ने बताया आपका। अच्छा, कपिल सर से आप स्टूडेंट थे ही, कपिल सर से कब से पढ़ रहे थे आप? कपिल सर से मैं कर रही हूँ 2021 के मार्च अप्रैल समथिंग से, जब वो उसमें बैंक में जाते थे उस टाइम से। ठीक है। तो फिर हम्म। कपिल सर ने बताया होगा, जब लर्निंग नीति बना होगा तब की बात होगी फिर ये। हाँ उससे थोड़ा एक 2-3 महीने पहले उन्होंने बताया था। ठीक है, उससे 2 3, तब फिर आपने स्विच कर लिया, जहां भी पढ़ते थे उससे मेरी तरफ स्विच कर लिया था फिर आपने। हाँ मतलब ऐसे मेरा सर कोई पर्टिकुलर नहीं था कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है, सच में। मुझे ये था कि जब मुझे ये लगता कि मेरी प्रेपरेशन में ये कमी है, मैं उसे यूट्यूब पे ढूंढती, फिर वो मुझे जहाँ जिस टीचर से मिल जाती मैं उससे पढ़ लेती। फिर हाँ। मुझे ये लगता ये टीचर भी ऐसे गलत चीज करवा रहा है, फिर मैं उसे छोड़ देती, फिर मुझे वो दूसरी चीज जहाँ अच्छी मिल जाती मैं वहां से कर लेती। मतलब कोई परफेक्ट एक मिला नहीं, हाँ फिर आप मिले, फिर मैंने कोई स्विच नहीं किया। फिर तो आप लगातार, मैं देखा था क्लासेस में, फिर आपका नाम बार बार आता ही था, वो तो मैं, फिर तो मैं जान गया था ना, फिर तो हाँ नाम में लगातार पढ़ लेता था क्लास में। लाइव में देखा था मैंने आपका नाम भी बार बार। तो फिर नहीं। हुआ ये काम। और मॉक टेस्ट इंटरव्यूज। मॉक टेस्ट सर मैंने टेक्स्ट बुक्स के लगाए हैं शुरू से, जब से ठीक है। तैयारी शुरू की तब से उनके। हाँ बीच में मैंने स्टडी नीति के भी लगाए थे साथ में, जब सर ने वो किए थे, फ्री किए थे उस लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म जब पे। दिए थे, लास्ट ईयर जब लॉन्च किए थे सर ने जब। लास्ट ईयर हाँ। हाँ। वही 7500 में उन्होंने कुछ कर दिए थे, तब मैंने हाँ, वो दिए थे। वो दिए हाँ थे। हाँ। और इंटरव्यू तो वही कपिल सर से ही है, लास्ट ईयर भी मैंने दोनों इंटरव्यू नहीं दिए थे, आईबीपीएस एसबीआईपीओ, और इस बार भी। इस बार तो उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था। वो कह रहे हैं कि तुमने बहुत एक साल में पर्सनैलिटी चेंज करके रख दी अपनी। पिछले साल तो तुम ऐसे बहुत डरी डरी सहमी सहमी वैसे थे, और इस बार मतलब चेंज क्या है। तो वही है सर कि 10% या 5% कह लीजिए, कुछ चीजें हमारे हाथ में कभी नहीं होती। नहीं, पिछली बार मैं ये तो उन्हीं मैंने चीजों सुना को था। सोच के ज्यादा परेशान हो रही थी। ये मैंने सुना था, शायद आपसे सुना था पहले आरआरबी के टाइम, जब आप लोग से वीडियो पे बात हुई थी हम लोगों की, या कपिल सर से सुना था, हम्म। इसके बाद मैंने सुना था कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, ये शायद आपने बताया था हाँ हमारी को, जब हम अपन लोगों की सबकी बात हाँ हुई थी आरआरबी के टाइम। वही, हाँ सर ने भी बोला था फिर कि हाँ इन्होंने अपना बहुत एक वो चेंज किया है। देखो, आपसे मैंने स्ट्रेटेजी पूछी, सारे सोर्सेस आपके पूछे मैंने, अनफिल्टर्ड जितने जो नाम लिए अपने लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जी मैं थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा। ये जी सर। बच्चों को बार बार है ना, एक डीमोटिवेशन आता है, थक जाते हैं, डर जाते हैं, मतलब इस तरह की बातें होती रहती है, मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ। पिछले 4 दिन में मेरे पास 2 फोन आ चुके हैं, क्लास में एक लाइव क्लास में आया था पेड क्लास में कि मैं सुसाइड कर लूंगा। इस तरह की बातें करते हैं बच्चे, डिप्रेशन की बातें करते हैं। अब मैं समझता हूँ, मैं तो अच्छे से समझता हूँ कि एक लड़की हरियाणा के गाँव में बैठी है, जो 48% नंबर ला रही है 12वीं कक्षा में, 48% हम्म। कॉलेजों में
40% बढ़। नहीं, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में, 12वीं में तो और 40-42 कुछ नंबर बता रहे हो, 40 के आसपास नंबर बता रहे हो, ग्रेजुएशन में हाँ, 48। मैथ में 40-42 थे, हाँ ओवरऑल तो 74 हाँ। समथिंग थे। हाँ, मैथ में कम थे मेरे। बीच में कोविड आ रहा है, बीच में कुछ हो रहा है, कुछ नाटक हो रहा है, इस तरह के हजार नाटक चल रहे हैं आदमी के जीवन में, इतने सारे, मतलब बहुत। पूरे कलेश ही आदमी, क्या क्या करेगा इंसान। मगर उसके बावजूद आप टिक कर बैठे हो और कह रहे हो मैं तो दूंगी अटेम्प्ट, चाहे फेल हो पास हो, मैं तो अटेम्प्ट दूंगी, डू और डाई है। ये हिम्मत कैसे आती है? इसके लिए कोई एक बात बता दो, जो हमारे जो है ना ये भूले बिसरे साथी, ये जो घबरा जाते हैं जरा जरा सी बात पे, इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। दोस्त बन के, बड़ी बहन बन के, छोटी बहन बन के, इनको थोड़ा ज्ञान दे दो, जरूरत है इन सबको। सर, हिम्मत तो ये है कि मैं खुद लिटरली रोती हूँ हर एग्जाम मेरा जब नहीं होता था। मैं मंदिर के सामने जाके बैठ जाती हूँ अपने, कि इनसे ऊपर कुछ है नहीं, यही है जो सुन रहे हैं, यही है जो कर रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स है, लेकिन मैं फिर भी भोलेनाथ को सबसे ऊपर मानती हूँ कि उनसे ऊपर तो कुछ है नहीं, वही है जो है। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ कि नहीं ये है। फिर मैं सोचती हूँ मेरे पास और ऑप्शन क्या है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से छोड़ दूँ, सुसाइड भी कर लूँ। उसका एक बहुत फनी वो है कि चलो मैंने सुसाइड कर लिया, मैंने भी ये मैसेज किया था सर को, मैंने उस दिन बताया भी था कि मैंने मैसेज किया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी और मेरी गंदी हालत है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तूने सुसाइड कर ली, भगवान तुझे दोबारा धरती पे भेज देंगे, फिर ये चीजें रिपीट होनी है। तो ठीक है ना, हिम्मत करके एक बार कर ही लेते हैं। क्या गारंटी है कि मैं सुसाइड कर लूं, मुझे दोबारा इससे गंदी हालत ना मिले, गंदा जन्म ना मिले। चलो अब तो मेरे पास घर है, पेरेंट्स है अच्छे सपोर्ट करने वाले, हो सकता है कल को मैं सुसाइड कर लूं, मैं किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो जाऊं, तो भगवान ना करे मुझे मेरा पिछला जन्म याद रह जाए। बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। और वही है सर कि जब हम बाहर जाते हैं ना, कि मुझ पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स की नजरें नहीं है, एक 10 और लड़कियां मुझे देख के बैठे हैं कि ये हो तो हम इसका एग्जाम्पल अपने घर वालों को दे कि देखो वो भी हो गई, हम भी कर सकते हैं। मैं नहीं हूं तो, और पेरेंट्स अपने 10 लड़कियों को बोलते हैं कि वो नहीं हुई, इतना टाइम हो गया, पैसा लगा दिया, इससे अच्छा इसकी शादी में लगा देते, इतना तो इसमें लगाया और अब दहेज में भी लगाना पड़ेगा। और ये बातें होती थी सर, 1 साल में मैं घर रही हूँ, बहुत होती थी। शादी कर दो, इतना टाइम हो गया, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसकी तो हाइट भी कम है और इसके नंबर भी ग्रेजुएशन में कम है, दोनों बातें होती थी। तो वो चीजें भी सुनी है, हाँ सुनी है सर, होती थी। जो रियलिटी है वो है कि इसकी तो हाइट भी नहीं है, इसके तो नंबर भी नहीं है, ना नौकरी है, क्या ही कोई लड़का इससे शादी करेगा, क्या देखेगा, क्या वो है। तो फिर वो एक जिद होती है सर कि नहीं भाई, मुझे दिखाना है कुछ करके। ठीक है, मेरा ये था कि गवर्नमेंट नहीं है ना, तो कल को मैं प्राइवेट में भी खुद को मैं इतनी टॉप पोजीशन पे ले जा सकती हूँ कि हाँ लोग देखेंगे और कहेंगे लड़की ने किया है। मैं कम में सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे ज्यादा मिल सकता है, मैं ज्यादा कर सकती हूँ, मेहनत मैं कर लूंगी, मुझे 13 घंटे बिठाओ, 14 बिठाओ, 15 बिठाओ। सो मच थैंक शीतल यू जी, सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है। और इतने सारे बच्चों को इतना सब कुछ सीखने को मिलने वाला है ना, जिसका आपको भी आइडिया भी नहीं, कितने सारे लोगों को इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि जो तैयारी का टफ दौर होता है ना, हम लोग तो ज्ञान देते हैं, सुबह शाम देते हैं, ठीक है, क्लास देते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हमारी तो सबको आदत हो जाती है। बट जब लोगों को लगता है ना कि हमारे बीच का एक इंसान जाकर वहां पर बोल रहा है और उसने बात बोली है, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए इस तरह के इंटरव्यूज मैं करना भी चाहता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच, आपने इसके लिए टाइम निकाला शीतल जी, और ऑल द बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, कपिल सर की तरफ से, स्मृति मैम की तरफ से, पूरी लर्निंग नीति टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। जहां भी जाओ, बस इसी सोच और इतनी अच्छाई के साथ रहना आप हमेशा। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत। वही है सर, बात कहते हैं कि बैंक एग्जाम क्लियर करने से पहले है ना, वो सोच डेवलप करनी पड़ती है, उस प्रिपरेशन में वैसा बनना पड़ता है जहाँ पे तुम बैठे हो कि हाँ मैं हूँ वो चीज ऑलरेडी, बस हाँ मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक यू सो मच।